हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, खुश रहिए हमेशा। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज हम। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो सारी चीज़ें आज इसमें अपन डिस्कस करेंगे। किस इस एक्सपेंडिचर के बेसिस पर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसको कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को व्यय विधि बोलते हैं, खर्चा विधि बोलते हैं, इस तरीके से। In this method, a total sum of expenditure on the purchase of final goods and services producing during an accounting year. कोई भी एक अकाउंटिंग ईयर में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उनका जो हमने परचेज किया, उन पर कितना एक्सपेंडिचर किया, उसका टोटल किया जाएगा पहले। ईयर इन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो गुड्स और सर्विसेज पर परचेज की है अकाउंटिंग ईयर में, जो प्रोड्यूस हुई है, उनके ऊपर जो परचेज करने पर जो हमने एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया है, वो सब का टोटल किया जाएगा डोमेस्टिक इनकम, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। फाइनल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोले तो सी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इंफॉर्मेशन, एंड एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम मीन्स इम्पोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट भी होगा सब। द एक्सपेंडिचर अप्रोच ए मेथड ऑफ, देखो 4 कैटेगरी में डिसाइड किया। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो फाइनल प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है कंजप्शन के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर का वो हो गया। इसमें नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनल कंजप्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, उसके एक्सपेंडिचर का टोटल किया जाएगा, वो इसमें इंक्लूड रहेगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट कितना किया है हमने, इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट भी आ जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होगा सब एक्सपेंडिचर होगा। वो फिक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है अपन ने, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया है, क्या इस पर इन्वेस्टमेंट किया है, ये उसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा। नेट एक्सपोर्ट निकालना है, तो मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट मीन्स हमने कितना निर्यात कर दिया है, और इम्पोर्ट्स मीन्स हमने कितना मंगाया है, ये भी तो देखना पड़ेगा। हमने कितना भार भेजा और कितना भार से मंगाया, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एक्सपोर्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। तो ये सब एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्चा हुआ उसको टोटल निकलेगा इससे। ये हमारा GDP निकालने का फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड में। C + I + G + X - M। द एक्सपेंडिचर अप्रोच ए मेथड ऑफ कंपाउंडिंग GDP that measure the amount expended on all final goods during a given period. Expenditure category: personal consumption expenditure minus household spending on consumer goods. C हो गया ये। I spending by firm and household on new capital, plant, equipment, inventory and new residential structure. Next is government consumption and gross investment, G. Next, export minus imports, net spending by the rest of the world of exports or minus imports. The expenditure approach calculating GDP by adding together these 4 components of spending in equation form में देखिए इसको। C + I + G + X - M। C क्या है, मैं बोले तो C means private consumption expenditure, G means I means private plus government investment expenditure, G means government consumption expenditure, X means export, M means imports। अब ये हमारी अब मैं
है। कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड के किस तरीके से कंप्यूटेशन करेंगे। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे होती है हमारी, इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस पे आएगी, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे जीडीपी से तो उसको एनडीपी बन जाएगा, उसमें एनएफआई अगर ऐड कर देंगे तो वो एनएनपी बन जाएगा, और एनएनपी मार्केट प्राइस हो जाएगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट पे बन जाएगा, मीन्स एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। जो मैंने सबसे पहले जो इनकम नेशनल इनकम आपको डिस्कस की थी तो उसमें बोला था जो नेशनल इनकम होती है वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे हमें निकालनी होती है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जो पैसा आएगा, जो भी कोई कैलकुलेशन के थ्रू आएगा, वो ही हमारी नेशनल इनकम मानी जाती है। वेयर जीडीपी एमपी इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट net export equal to export minus imports, where gross domestic capital formation equal to gross domestic fixed capital formation plus charge in stock, closing stock minus opening stock, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि इस एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए। इस एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेटर नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब प्रिकॉशंस कौन कौन से होंगे। First is only final expenditure is to be taken into account to avoid error or double counting। केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को ही इसमें यूज किया जाएगा, डबल अकाउंटिंग की वजह से डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए इस वजह से। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नॉट टू बी इंक्लूड, सेकेंड हैंड गुड्स पे इंक्लूड जो एक्सपेंडिचर होगा उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट इज नॉट बी इंक्लूडेड। गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसफ़र पेमेंट पर एक्सपेंडिचर हो जाए, जैसे गवर्नमेंट हमें विडो पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करवाती है, एंड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाती है, बेरोज़गारी भत्ता बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज भी प्रोवाइड करवाती है, तो इनके ऊपर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इसमें इंक्लूड, एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Imputed value of expenditure on goods produced for self consumption should be taken, कि इसमें केवल वही चीज़ें होंगी सेल्फ शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, इसमें केवल वही इस एक्सपेंडिचर वो की सारी चीज़ें होंगी जो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो अपन गुड्स और सर्विस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज पर, वो सारे इसमें इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड इज नॉट बी इंक्लूड इन टोटल एक्सपेंडिचर। कोई भी जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहीं शेयर्स में या बॉन्ड में, तो उस पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये थे हमारे प्रिकॉशंस। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। अगर मैं एग्जांपल लूँ इसका, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एट 1200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम -20, net indirect tax 120, profit 800, private final consumption expenditure 2000, net domestic capital formation 770, consumption of fixed capital 130, rent 400, interest 620, mixed income of self-employed 700, net export -30, government final consumption expenditure 1100, operating surplus 1820, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम 300। देखो अब जीडीपी निकालेंगे अपन, जीडीपी एमपी। जो जीडीपी एमपी आएगा इसे ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर भी जीएनई कह सकते हैं अपन। तो अब जीडीपी एमपी निकालने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सबको ऐड करेंगे तो 130 प्लस 2000 प्लस 770 माइनस 30, जो नेट एक्सपोर्ट था -30 था, प्लस 1100 जो हमारा गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर था। इन सबका एक्सपेंडिचर अगर टोटल किए तो हमने 3970 करोड़ रुपीज़ आए। तो इस जीडीपी एमपी पे आया है। जीडीपी एनपी में एनएफआई ऐड कर दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जीडी एनपी में से डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लेस किया जाए, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन, तो एनडीपी आ जाएगा, ग्रॉस से नेट बन जाएगा। और फिर इसी तरह से जीडीपी एमपी में से एनडीपी आया, एनडीपी में से एनआईटी लेस कर दिया तो हमारा
NNP-MP आ जाएगा, सॉरी NNP वो आ जाएगा NDP फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। NDP जब फैक्टर कॉस्ट पे आ गया NFI ऐड कर देंगे तो NNP फैक्टर कॉस्ट, वो फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम आ जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं, कौन इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कब डेप्रिसिएशन को लेस करना बाद में कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, NFI को पहले भी ऐड कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, और नेट एंड डायरेक्ट टैक्स को लेस करना है, ऐड करना है, कब करना है, इसको कोई सीक्वेंस नहीं है। ओके बच्चों, तो हमें केवल सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखना है, कौन किस क्या लेस करना है क्या नहीं करना है, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हमें NNP फैक्टर कॉस्ट पे लाद के नेशनल इनकम कैलकुलेशन करनी है। NNP फैक्टर कॉस्ट पे तुम्हारी जब कोई अपन आ जाएगा तो वो रहेगा हमारी नेशनल इनकम। तो GNP-MP में से GDP-MP आ गया हमारा 3970 करोड़। इसमें से NFI अगर अपन ऐड करेंगे, NFI कितना है अपना, NFI -20। NFI मतलब हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा गया है, यहाँ से लेके गए फॉरेनर्स, और उन्होंने हमारे यहाँ कम भेजा है, तो -20, तो इस माइनस हो जाएगा, ये प्लस होता है NFI वैसे तो, इसलिए माइनस की वजह से ये माइनस हुआ है, माइनस में ऑलरेडी इस वजह से हमने उसको लेस किया है 3950 करोड़। दैन GNP-MP में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 130, तो 3820 करोड़ रुपए NNP-MP आया। NNP-MP माइनस NIT किया हमने, NNP फैक्टर कॉस्ट पे आया, मतलब 3700 करोड़ जो है वो NNP फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। ये हमारी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमारे ये नेशनल इनकम निकली है 3700 करोड़। ये सब चीज़ डिस्कस कर ली। अब डिस्कस करते हैं हम डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम इन इंडिया, कि इंडिया में नेशनल इनकम को मेज़र करते इस टाइम कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज होती है उसके ऊपर। नॉन मोनेटाइज सेक्टर, नॉन मोनेटाइज सेक्टर मतलब नॉन मोनेटरी सेक्टर भी बहुत सारा है, जिसमें इनकम अपन इनकम को, एक्सपेंडिचर, इन सबको कैलकुलेटर कर ही नहीं सकते। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे माल के बदले माल लिया जाता है, इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। एंड नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिफ्रेंशिएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डिफ्रेंशिएशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफ्रेंशिएशन करना बहुत कमी है, यहाँ कठिन होता है कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर है, कौन सा सेक्टर डिफ्रेंशिएट करना बहुत कठिन होता है। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से भी ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, ब्लैक मनी की वजह से डिफ़िकल्टीज होती है। इंटर रीजनल डिफरेंसेज होते हैं, हर एक रीजन के बेसिस पे डिफरेंसेज होते हैं इंडिया में। नॉन अवेलेबिलिटी टू ऑफ डेटा अबाउट सर्टेन इनकम, इनकम का डेटा नहीं है तो इनकम का डेटा को फिक्स अपन सब अपनी इनकम को कम से कम बताना चाहते हैं, हर कोई अपनी इनकम को कम बताना चाहता है। और इसी तरीके जब लोग अपनी इनकम को ही हम कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो लोगों के एक्सपेंडिचर को कैसे कैलकुलेटर करेंगे, इसकी दिक्कत एक। मॉस लिटरेसी मतलब हमारे यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, इस वजह से भी है। डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेन डेटा अबाउट इनकम, अब डेटा का इनकम अबाउट नहीं कर सकते। डिफ़िकल्टीज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक लेने में भी दिक्कत है। मिसकैलेंशियन डिप्लीसी बहुत और ज़्यादा भी और खूब सारी वो है डिफ़िकल्टीज़। तो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को हमें कैसे कर सकते हैं, इस वजह से नेशनल इनकम हमारे यहाँ कम दिखाई देती है, बढ़ी हुई दिखाई नहीं देती है। ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों आप क्लास में। थैंक यू।